Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. आई थिंक मार्शल आर्ट्स ने मुझे पेशेंस दिया है कि कैसे मैं उस चीज़ को टैकल कर पाऊँ। मुझे नहीं लगता एक लड़की कंप्लीट है सेल्फ डिफेंस के बगैर। सो शी कैन डू एनीथिंग, लाइक वो पंच ही कर सकती है, कुछ भी अपने आप को सेव कर सकती है। उसने मुझे हमला करने की कोशिश की तो मैंने उसको पंच मारा स्टोमक पे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। देन बाकी लड़के भी आ गए, आपने इसको क्यों मारा, फिर आंटीज़ भी जमा हो गई, उन्होंने बोला ये कैसी लड़की है, ये क्या कर रही है। Punching her way towards glory, 15-year-old Sadia Tariq made headlines after winning gold medal at a junior tournament at Moscow in 2022. The Moscow Wushu Stars Championship took place in the middle of the war between Russia and Ukraine. Sadia, who made Kashmir and India proud, started playing Wushu when she was just in her 3rd standard. But it has not been a cakewalk for this Srinagar girl to become a champion international athlete. She encountered many difficulties on the way, but nothing could dampen her enthusiasm. जो मेरे को स्ट्रगल फेस करने पड़े उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं इंटरनेशनल तक पहुंचूंगी, ओलंपिक्स तक पहुंचूंगी, मतलब मैं उन लोगों का मुंह बंद करना चाहती हूँ जो बोल रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो या वो ये। तो मतलब जब मेरा गोल्ड मेडल आया मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में, मतलब इतनी खुशी मिली कि मैंने दिखा दिया कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है। तो पहली बात मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती थी कि वही अपने बच्चों को, मतलब लड़कियों को खास करके, वो भेजना नहीं चाहते बाहर या खिलाना नहीं चाहते। सिर्फ वो एक ही चीज़ उनको दिमाग में होता है कि लड़की या लड़कों को बस पढ़ना है, स्पोर्ट्स कुछ नहीं है। बट जो स्पोर्ट्स है उसका नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में नए स्टेडियम्स खोले हैं। तो जब मैं मॉस्को पहुंची तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनल खेलूं। बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं ऐसे इंटरनेशनल खेलूं, जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया का नाम रोशन करूं और अपने पेरेंट्स और अपने कोचेस का नाम रोशन करूं। तो मतलब बचपन से ही शौक था, कहते हैं जिसको जिसकी चाह होती है वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। तो मतलब मैं बिल्कुल इनटू स्पोर्ट्स। लाइक अगर मुझे कभी कोई बोलता है छुट्टी करने को, अनलाइक मैं रोती हूँ, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं छुट्टी करना चाहती हूँ। ये जो परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होगी, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये है जो कोचेस इनके पीछे है, जो एसोसिएशन इनके पीछे है जो इनके लिए काम कर रही है, स्पोर्ट्स काउंसिल जो इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, स्पोर्ट्स काउंसिल जो इनको प्लेटफॉर्म दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, बाकी फैसिलिटीज़ दे रही है, वो इनके पीछे। इनके पेरेंट्स जो अपना सारा टाइम
इनके पीछे वक़्फ़ करते हैं, वो इनके पीछे हैं। और इनके पीछे इनके पेरेंट्स का पैसा जो डाइट के पीछे वो लगाते हैं, वो पैसा, इन बच्चों की मेहनत, ये सब चीज़ें जो है आज इन्होंने रंग लाई। और आज हमारे पास इंटरनेशनल में हम कह सकते हैं, सीना तान के हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे पास वो बच्चे हैं जो इंटरनेशनल में मेडल ला रहे हैं और आगे ला सकते हैं। Her presence at the top has given great happiness to people in conflict-riddled conservative Kashmir, witnessing violence almost on a daily basis. Sadia, who battled several societal issues, has now become a role model and inspiration for many young girls in Kashmir to take up sports in a big way. इसमें ज़्यादातर उतनी मुश्किलात नहीं आई क्योंकि ये पहले से ही ताइक्वांडो प्लेयर थी। हमें खाली फोकस करना पड़ा इसकी ग्रिपिंग पे और इसकी स्ट्रेंथ पे। और आपको पता भी है कि 2019 में थोड़ा सा हालत यहाँ पे ख़राब थी, कोविड भी आ गया, उसकी वजह से इसकी क्या सब बच्चों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई ये इसमें प्रैक्टिस कराने में। मगर हम इनके 2 क्लासेस लेते थे। जब जो ही कोविड आ गया, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमने ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की स्पोर्ट्स में। ऑनलाइन क्लासेस स्पोर्ट्स में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। और जो ही फिर कोविड ख़त्म हो गया, हमने इनके 2 क्लासेस स्टार्ट की। जो रह गया था इनका, मतलब कोविड में या आर्टिकल में इनका रह गया था, वो हमने कवर कर दिया। Helping them to dream big and giving them the much needed confidence for self-defense. Iron Fist Academy in Srinagar. The academy has been training girls in Kashmir for almost a decade, helping them acquire physical and mental strength. 16-year-old Isra bint Kaisar found serenity and focus by practicing martial arts. She says patience and discipline acquired through martial arts has given her the much needed composure. आई थिंक बहुत डिफरेंस आई है इन दीज 9 years। एक टाइम होता था जब मैं बहुत ही इम्पेशेंट होती थी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, मैं घर वालों के बीच में बात नहीं सुनती थी, डिसिप्लिन नहीं थी। बट मार्शल आर्ट्स में मुझे यही चीज़ें सिखाई कि यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। आपका जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डिसिप्लिन में बहुत ही ज़्यादा हो गई, एंड पेशेंस मुझे बहुत ज़्यादा आया। एक मेंटल स्टेबिलिटी आई कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है उसको मैं कैसे टैकल करूँ। बस हमारा क्या होता है, हमें कोई भी ऐसी इश्यूज़ आते लाइफ में, हम रोना शुरू कर देते हैं या हम उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते। बट आई थिंक मार्शल आर्ट्स ने मुझे पेशेंस दिया है। Her true journey into martial arts began when she beat up a bunch of boys in the school canteen who were teasing her. Her resolve became firm to practice her martial arts abilities. एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर, बट या आई वाज इन 3rd standard एंड मैं कैंटीन गई थी। एंड उस टाइम क्या होता था कि हम छोटे बच्चे थे, हमारे पास वो छोटा सा वो सिंड्रेला वाला पर्स होता था, एंड उसमें मुझे ना चाचू ने पैसे दे के रखे थे। सो मैं थी और कुछ लड़के थे, वो सीनियर्स थे, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे मुझसे। एंड आई थिंक हाँ, मैं पैसे निकाल रही थी तो उन्होंने ना वो पर्स छीनने की कोशिश की। तो मैंने उनको सीधे बोला, भैया क्या हो गया? तो एक ने मुझे चांटा मारा ज़ोर का, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैंने उनको एक पंच मारा और एक लात मारी सीधे चिन पे, ये चिन पूरा छिल गया। एंड वो बाकी सब लड़के भी आ रहे थे, उनको भी मैंने कुछ अपने आप को डिफेंड किया। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे बट मैंने कहीं से खुद को डिफेंड किया। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई एंड मैं सिर्फ 3rd standard की बच्ची थी और वो शायद 8th 9th standard के थे। Pirzada Adil Shah, who runs the academy, says it was his passion to become a martial arts instructor. A scientist by profession, he says martial arts are both a means of self-defense and sport. The idea to start an academy in Kashmir was to provide a platform for youngsters.
तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो अगर जहन में कोई भी गेम आ गई लाइक ताइक्वांडो, कराटे, जुजुत्सु, जोडो, इट ऑल कम्स अंडर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, आपने पॉइंट्स लिया, गेम जीत ली। नो डाउट अगर हम हायर लेवल पे जाएंगे स्पोर्ट्स में, वो सेल्फ डिफेंस बन सकता है, मतलब यहाँ पे एक वर्ड आता है बन सकता है, बट इट इज़ नॉट प्योर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे, इट मेनली कम्स इन द अगलियर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो स्ट्रीट पे हम देखते हैं, मतलब किसी लड़की को छेड़ना, हाउ शी विल रिएक्ट, एक सिचुएशन, एक अगली सिचुएशन क्रिएट हो गई, मतलब रेड पड़ रही है, रेप थ्रेट हो रहा है, मर्डर थ्रेट होता है, दैट इज़ टोटल डिफरेंट सिनेरियो। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों यहाँ पे सिखाते हैं। Back-to-back lockdowns after the abrogation of Article 370 and COVID pandemic became a major stumbling block for the academy. It was shut for almost 3 years. The fee was waived off during COVID times, but students were encouraged to practice at home so they don't lose touch with the sport. But now the practice sessions are taking place every day. Special sessions are conducted on Sundays for girls to help them compensate for the losses during the COVID lockdown. मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं स्कूल का पहले काम सुबह ही करती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ। जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ मैं ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन से मैं डायरेक्ट फिर घर जाती हूँ, जल्दी से तैयार होती हूँ और फिर यहाँ आती हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मैं सुबह अलोहा जाती हूँ, तो मेरे को मैनेज संडे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई स्टिल मैनेज टू डू। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता उनके फैमिली से, whether it would be financially support या एक emotional support, but I am thankful and I feel that I am blessed कि मेरी family मुझे हमेशा support करती है, मेरे जितने भी dreams है वो मुझे हमेशा support करते हैं। even वो मुझे ज़्यादा उस चीज़ को pursue करने के लिए push करते हैं कि अगर आपका ये dream है, just इस चीज़ को मतलब chase करो इस dream को। Adla Shabir, a college student, and her sister confronted a gang of boys who were abusing them. After the incident, the boys could not ever be spotted near the academy. मेरा एक इंसिडेंट याद आ रहा है। देन हम 3 बहनें थे, हम स्कूटी पे चल रहे थे, तो हमने स्कूटी रोकी। देन जब वो लड़के हमें गाली निकाल रहे थे तो मेरी बीच वाली बहन ने उसको चांटा मारा, तो वो गिर गया। जो उसका दूसरा फ्रेंड था साथ, उसने मुझे हमला करने की कोशिश की, तो मैंने उसको पंच मारा स्टोमक पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। देन बाकी लड़के भी आ गए, आपने इसको क्यों मारा? फिर आंटीज़ भी जमा हो गई, उन्होंने बोला ये कैसी लड़की है, ये क्या कर रही है। मतलब हमने वो नहीं सोचा कि हमारे बारे में क्या सोचता है। उसने गाली निकाली थी, देन हमने उसको बहुत मारा। मुझे लग रहा है वो अब भी बहुत डिप्रेस्ड होगा उस थप्पड़ से, जितना मेरी बहन ने उसको फोर्स से वो थप्पड़ मारा था। Adla says it was the sense of confidence and skill gained in the academy that gave them the courage to tackle the abusers and beat them on the road. वो सिचुएशन मुझे लग रहा है हम सीधे चलते, चुप बैठ के मतलब स्कूटी चलाते और घर जाते, हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो हमें मार्शल आर्ट्स सिखाता है, जो कुछ भी गलत होगा उसको हम नहीं रोक सकते हैं, हमें उसको करना है, हमें वो आई मीन टू से उसके अगेंस्ट जाना है। The effort is to blend modern training with traditional practices. Special equipments like this wooden dummy are used for training. तो अगर आप देखोगे ये एक सेकंड नेचर इंसान का बनता है। सेकंड नेचर मतलब अगर आप किसी को कंटिन्यूसली ऐसे हाथ दोगे तो नेचुरली एक हाथ खुद उठता है, तो वो एक सेकंड नेचर बनता है। अगर रियल लाइफ में कोई इसको हाथ थप्पड़ से मतलब कोई थप्पड़ मारेगा तो इसका हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही, जैसे कि एक पंच है तो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, तो ये मेरा सेकंड नेचर बनेगा। स्ट्रीट फाइट में मैं ऐसे चला जाऊँ, कोई मुझे पंच करेगा तो मेरा सेकंड नेचर खुद बनेगा। और दूसरा हाथ ये फेस पे अटैक होता है, लाइक दिस। इसकी एक और एडवांटेज है कि ये स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस इस पर हैमरिंग होती है। अगर आपने अभी देखा होगा हमारे, तो इस पर जो कंटिन्यूस हैमरिंग होती है तो ये भी हार्ड बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक में माइक्रो फ्रैक्चरिंग। Crimes against women are on the rise in Kashmir. In its report,
the National Crime Records Bureau has said that Jammu and Kashmir has seen over 10% increase in crime against women during 2020. There were 3,069 cases of crime against women in 2019, 3,414 including 9 in Ladakh in 2020, 9 cases of dowry deaths in 2020. $349 cases of cruelty against women by their husbands or relatives, 1,639 cases of assault on women, 1,744 cases of assault on women with intention to outrage their modesty. In October 2020, the National Family Health Survey gave some shocking figures about domestic violence against women in Jammu and Kashmir. The survey report released in 2020 states that 9.6% of women in the age group 18 to 49 years experienced domestic violence in 2019-2020. This is a Hogam sports event in Srinagar. The event has 3 support relief branches called Tisapa, which is crossing sports barrier, lightning, which includes individual art deformation, and the drama, which includes dramatic fighting. Special events are organized for youth to practice in nature like mountains and forests and in various other climatic conditions for sport and healthy recreation and to inculcate a sense of competition among them. बेसिकली जो इवेंट है इसमें डिफरेंट फॉर्म्स के जो टास्क होते हैं वो करने होते हैं. सो इट्स लाइक डिफरेंट इवेंट है इसमें. लाइक इसमें जो मैराथन पहले शॉर्ट मैराथन होती है तो वो ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे मतलब मोटिवेट करती है. लाइक इसके बाद हमें कुछ और टास्क भी करने. लाइक सिंपल मैराथन में हमें पता है कि जस्ट रन करनी है एंड एट द एंड पे हमें एक विनर चूज़ करना है. बट यहाँ एक डिफरेंट ये है कि यहाँ पे टास्क होते हैं, डिफरेंट टास्क बच्चों को दिए जाते हैं जहाँ पे हमें बच्चे का जो स्ट्रेंथ इन पावर है वो पता चल जाता है कि बच्चे में कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो ये टास्क कर पाएगा या फर्दर या नहीं. और स्टेमिना भी तो हम पहले ही रनिंग से ही गेन करते हैं कि उस बच्चे में कितना स्टेमिना है. सो ये जो एक फॉर्म है जिसमें हम पहले रनिंग करते हैं, उसके बाद टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स के टास्क दिए जाते हैं. एट द एंड पे हम जो इनका स्कोर होता है वो स्कोर ऐड ऑफ करके हमें पता चलता है कि हु इज़ द विनर ऑफ दिस. जो आज का जैसे एज ग्रुप के हिसाब से हमें यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स थे लाइक 5 years तक अप टू 10 years. बॉयज़ का अलग इवेंट रहा, गर्ल्स का अलग इवेंट रहा. लाइकवाइज ऐसे ही सीनियर में भी यहाँ पे जो इवेंट्स थे अप एज ग्रुप के हिसाब से हो गए. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं स्कूल के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ. तो स्कूल में मैं गई थी तो एकेडमी के साथ मैं फर्स्ट टाइम हूँ. मेरा बस यही कहना है कि बहुत अच्छा है कि हमारे कश्मीर के यूथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा. इससे हमारी हेल्थ भी बनी रह सकती है. बस फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, दिस इज गुड फॉर एवरीवन. गोइंग इनटू द स्पोर्ट्स इट्स लाइक बेस्ट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़. आप स्पोर्ट्स में जाते हो या फिर किसी भी लाइक स्पोर्ट में हो, मेरे लिए इट रियली एड्स टू माई पीस. आई फील एट पीस व्हेन आई एम लाइक physically doing any sports activity, any physical activity. So yeah, ये आपकी mental health को भी काफ़ी ज़्यादा जो है ठीक रखता है. It's very good for your mental health as well. As martial arts gains popularity, these Kashmiri girls are ready for action. Physically and mentally fit, they are well prepared to fight back against the rising crimes. But they are also equally determined to make a mark and to earn laurels for themselves and their country.
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.